वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके, क्योंकि टॉपिक तो अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आज लेके आए हैं हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएंगे, वो भी भैया किसके, प्रायिकता के। क्योंकि प्रायिकता से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पहले ही बता दिया था मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो भैया चलते हैं मिशन आईएएफ को स्टार्ट करते हैं आज। चलो यार, पहला क्वेश्चन देखो। दो 500 को एक साथ फेंका जाता है, फेंकने पर अंकों का योग 7 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी मतलब ये बोल रहा है कि दो 500 को फेंका जाता है तो कितने परिणाम आते हैं, टोटल 36 परिणाम आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा। जैसे 1 1 में बात करूं, नॉर्मली परिणाम क्या क्या होते हैं देखो इसके, जैसे 1 1 हो गया है ना, 1 2 1 3, इस टाइप से कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं। तो अपन को क्या है, जिनका योग 7 से अधिक हो, 7 ना हो, 7 से अधिक, तो वो कौन कौन से परिणाम है देखो। मैं एक बार, जो एन एस हुआ, एन एस टोटल समष्टि होगी, वो तो हो गई 36। अपन को याद क्या करना है, एन ई पता चल जाए मेरे को, है ना, एन ई पता चल जाए तो काम हो जाए कि वो क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस प्रायिकता याद करने का तरीका। तो भैया अंकों का योग 7 से अधिक, 7 से अधिक कौन सा हुआ, एक तो 2,6 पहला हो गया, है ना। अब बात करूं मैं 3,5, 3,6 सही है ना, और 4,4, 4,5, 4,6, एक 6,2, 5,3, 6,3, 5,4 हो गया, और 6,4। अब कितने बचे, कौन कौन से बचे देखो। 4 में पूछ के 5 वाली लाइन में 5 3 5 4, और 5,6 भी होगा, 5,6। फिर 6 वाली में 6 2 6 3 6 4, 6,5 और 6,6। यानी पहले सिक्के पे 2 आए तो दूसरे पे 6 आना चाहिए। सॉरी, वो 5 से पे 2 500 को फेंका जाता है ना, पहले 5 से पे 3 आया तो दूसरे पे 5 आना चाहिए, पहले पे 3 आया तो दूसरे पे 6 भी आ सकता है, या फिर दोनों पे 4 4 आए, या 4 पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 5 आ सकता है, 4 आए तो 6 आ सकता है। इस टाइप से ये टोटल समस्या हो गई। इतने टाइम में क्या आएगा, इनका योग क्या होगा, 7 से ग्रेटर देन होगा। दोनों को जोड़ो, ये कितना हुआ, 8 8 9, है ना, और ये कितना हुआ, 8 9 10, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, है ना। ये कितना हो गया अपना 5,4, 9 हो गया, ये 10, ये 11, ये 11 और ये 12। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने आए, 14 14 आए ना, या कुछ मिसिंग कर दिया अपन ने। 3,4 3,6 हो गया, 4,4 4 5 4 6, है ना। फिर बात करूँ मैं, 4 6 हो गया, फिर 5,2 नहीं हुआ, 3 हो गया, 5,4 एक रह गया भैया, 5,5 वाला रह गया अपन। ये लो, तो टोटल कितने हुए, 15 आ गए। टोटल कितने हुए, 15। तो एन ई का मान आ गया 15। तो मैंने लिखा 15/36। प्रायिकता यही तो हुई ना, एन ई अपॉन एन एस। तो भैया किसी के फायदे से कटते हैं कि ये 3 के फायदे से कट रहे हैं, और वो कितनी बार कट रहे हैं, 5/12, यानी 36। तो यार 12 को 3 से गुणा करो 36, और 5 को 3 से गुणा करते ही 15। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट भैया, पहला ऑप्शन राइट हो गया है। देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पे। मान सकते हैं ये थोड़ा सा लेंथी हुआ क्वेश्चन, लेकिन आसान भी हो सकता है अगर आपने मतलब 500 को अच्छी तरह से वगैरह याद कर रखे तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े भैया, आ गया ना समझ में किस टाइप से आया। इनको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आपके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बोल रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, कितने हैं, 2, और दोनों के लड़का होने की प्रायिकता। देखो पहली तो बात करता हूँ, देखो दोनों के, पहले मैं क्या बात करूँ, एन एस बनाऊँ, प्रतिदर्श समष्टि बनाऊँ, या क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया पहला तो हो गया बॉय, लड़का हो गया, और दूसरी होगी गर्ल, सही है। पहला लड़का हुआ, दूसरी लड़की होगी, या फिर पहली लड़की हुई और दूसरा लड़का हो गया। फिर क्या हुआ, कोई दोनों ही अपने पास लड़के हो सकते हैं, या दोनों ही लड़कियां हो सकती है। तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनी, 4। एन एस की वैल्यू आ गई, एन एस की वैल्यू आ गई अपने पास 4। मेरे को क्या चाहिए अब, एन ई और चाहिए। तो एन ई क्या बोल रहा है, एन ई दोनों ही लड़के होने की, दोनों लड़के होने की प्रायिकता सिर्फ कितनी है, एक, सिर्फ एक ही है ना। तो ये लो एक। तो अपनी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बटा एन एस। यही तो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, यानी घटना बटा प्रतिदर्श समष्टि। तो 1/4। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, फर्स्ट ऑप्शन इसका भैया राइट हो गया। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होंगे, इस टाइप के कि 2 बच्चे दे रखे तो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है दोनों लड़के हों,
है ना, या फिर दोनों लड़कियां हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बड़ा वाला लड़का और छोटी वाली लड़की हो, या फिर हो सकता है पहले लड़की हो गई हो फिर लड़का हुआ हो, तो वो इस टाइप से हो जाएंगे। ये 12th का भी क्वेश्चन है, 12th में भी मिल जाएगा आपको। ये बोल रहा है देखो, एक पासा फेंका जाता है, वह एक सिक्का उछाला जाता है, तो पांसे पर 6 और सिक्के पर चिताने की प्रायिकता। देखो मैं बात करूं, पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पांसा फेंका जाता है, मतलब पांसा को मैं पी बता दूं और सिक्का को मैं ऐसे डिनोट करूं, है ना। तो मैं पांसा फेंकने की प्रायिकता कितनी हुई, पांसा मैंने फेंका, है ना, तो पांसा फेंकने की प्रायिकता कितनी हुई, है ना, 6 आने की। तो क्या हुआ, प्रतिदर्श समष्टि NS कितनी होती है पांसे के लिए, और NE, पहले मैं बात करूं एक बार जनरल सी, तो NE कितनी है, 6, एक ही है क्योंकि 6 प्राप्त होना चाहिए, और टोटल वैल्यू कितनी है 1/6, मतलब पांसा फेंका तो मेरे पास उसकी प्रायिकता ही 1/6, और मैं इस टाइप से सिक्का उछालूंगा तो सिक्का उछालने की प्रायिकता कितनी हुई 1/2, क्या तो कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, अपने को क्या चाहिए हेड आने की प्रायिकता, तो कुल तो परिणाम हो गए 2 और हेड आने का हो गया 1। अब देखो इसने बोला एक पांसा फेंका जाता है वह एक सिक्का उछाला जाता है, दोनों घटनाएं साथ हो रही है, तो अपने को क्या चाहिए, यानी जब तक टोटल की जो प्रायिकता हुई है ना, जो टोटल की प्रायिकता हुई वो क्या हुई 1/6, यानी पहला सिक्का उछला और फिर वो सॉरी पहले पांसा फेंका फिर सिक्का उछला, तो 1/12 हो गई, यानी अपनी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, है ना। इसने वो बोला, अगर ये बोलता कि मेरे को एक पांसा ही उछालना है तो सिर्फ 1/6 हो जाती, या फिर मेरे को सिर्फ सिक्का उछालना है तो ये दोनों 1/2 हो गई, और अगर वो बोलता कि मैं पांसा और सिक्का दोनों साथ उछाल रहा हूं तो ये दोनों ये हो गई, है ना। ये बोलता कि या तो मैंने सिर्फ पांसा उछाला या फिर सिक्का उछाला, तो इनका दोनों का फिर प्लस होता है, क्यों कि कोई सा भी हो सकता है, यानी एक में अपनी जरूरत उछली पूरी होगी। कि इसने बोला कि मेरे को एक पांसा उछालना है, या तो मैं पांसा उछाल सकता हूँ या सिक्का उछाल सकता हूँ, दोनों में से सिर्फ एक ही उछाल सकता हूँ, दोनों को नहीं उछालना। अगर सिर्फ एक उछाले तो यहाँ पे बीच में प्लस लगता है कि यहाँ हो सकता है मैंने सिक्का उछाला, फिर हो सकता है मैंने मतलब हो सकता है सिक्का उछाला, या फिर हो सकता है मैंने पांसा फेंका, तो फिर दोनों को मिलके फिर वो आती, वो कितनी होती है 2/3, 2/3 होती वो। नेक्स्ट पढ़े भैया, आगे देखो भैया, प्रायिकता को मैं बात करूँ ना, आप प्रायिकता को जितनी आप लाइट वे लेके चलोगे ना, मतलब आप समझोगे ना हाँ प्रायिकता दैनिक जीवन में होने वाली चीजें हैं, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी। और अगर आप प्रायिकता को मैथ की तरह समझने लग गए ना, भैया मैथ का टॉपिक है लेकिन प्रायिकता है ना अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। जैसे फिजिक्स को आप रट के नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वो दैनिक जीवन में जुड़ी हुई चीज़ है। इसी टाइप से प्रायिकता भी यही चीज़ है, आप जो दैनिक जीवन में कर रहे हो ना उनसे रिलेट करो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप तो क्वेश्चन से समझ आएगा, 2 500 को एक साथ तो चला जाता है, तो 500 पर अंकों का योग 5 या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी ना, सिंपल सी। अब मैंने भैया एक मैं उछालू पासा, पहला पासा उछाला मैंने, मेरे पास क्या आया 1 आया, है ना, और मैंने दूसरा उछाला तो उनका दूसरे पे आया 4, क्योंकि योग मेरे को 5 चाहिए, और या फिर 2,3 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 4,1 हो सकता है। 5 तो सिर्फ इन्हीं कंडीशन में उनका योग 5 होगा। और अब 6 होने की प्रायिकता क्या है, 6 कब हो सकता है 3,3 में सिर्फ, यानी पहले पे 3 आए और दूसरे पे 3, इसके अलावा 6 किस में हो सकता है 2,4 में या फिर 4,2 में, है ना भैया। इसी टाइप से हो सकता है, और कोई थोड़ी हो सकता है, और कोई कंडीशन जो आपको मैंने छोड़ दी हो, है ना। अब देखो इनमें एक चीज देखने की बात है, आपको कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में किस टाइप से करना है भैया। तो टोटल अपने पास परिणाम कितने हो गए मेरे को ये बताओ आप। 6 में और भी हो सकता है यार, 5,1 सॉरी ये भूल गया, 1,5 ये भी तो 6 हो सकता है, इनका योग भी। अब देखो मेरे को ये तो 5 का योग हो गया और ये 6 का योग हो गया, तो टोटल NS कितनी है मेरे को, NS समष्टि तो होगी 36, क्योंकि 2 500 को एक साथ उतारूंगा 36 परिणाम प्राप्त होंगे। और जो मेरे की घटना घट रही है NE वो कितनी है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी हुई 9/36, यही तो हुई ना भैया। अब इनको काट सकता हूँ क्या मैं, 9 के फाड़ी से कट रहा है, तो वो कितना आया 1/4, तो ऑप्शन कौन सा हुआ भैया, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होंगे, कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन बस आपको समझना है कि हाँ भैया एकदम मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जब एक नॉर्मल वर्ष है उसमें 53वां रविवार होने की, देखो भैया नॉर्मल वर्ष में कितने दिन होते हैं, देखो 364 दिन होते हैं, एक एवरेज दिन है ना, एवरेज बात करें तो भैया 364 में तो 52 तो सप्ताह होते हैं, है ना, और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो वो एक दिन सिर्फ एक सामान्य वर्ष में अपने को एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 52 सप्ताह और उसके एक दिन एक्स्ट्रा, तो भैया वो हो सकता है वो एक दिन क्या हो रविवार हो, यानी 1/7, यानी कुल तो दिन कितने हो गए, यानी 52 तो टोटल हो गए, उनका तो काम खत्म। अब बचा कितना, एक दिन और एक ही रविवार, तो भैया समष्टि कितनी है NS कितनी है,
यानी वो उस एक दिन में क्या क्या हो सकता है भैया, 7 को सातों दिन कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, रविवार। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मेरे को घटना सिर्फ एक ही बार घटी हो। तो कौन सा होगा, n 1/7। अगर वो यही बोलता कि एक लीप वर्ष में, तो यार लीप वर्ष में अपने पास क्या होते हैं, 2 दिन बचते हैं लास्ट में। 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन बचते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी होता है, वो 29 दिन का होता है। तो भैया फिर उसका प्रतिशत समष्टि क्या होती है, 2/7 होती है, मतलब टोटल, कि उसमें 2 दिन आपको बच जाते हैं रविवार होने के लिए, या कोई भी वार पूछ सकता है वो। देखो अब आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है भैया, मैक्सिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है। जैसे मेरे को बताओ, नीचे तो रुकता हूं मैं NS, यानी कुल परिणाम, और ऊपर क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या होता है, कुल परिणाम पूरे की पूरे हो सकते हैं, मतलब ऊपर भी NS हो सकता है। अब तो इसको काटो तो में आया 1। अब ये थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास कुल परिणाम तो 5 है और भैया ऊपर जो आ रहे हैं वो 6 आ गए, यानी घटना 6 बार घट रही है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कुल घटना ही 5 बार घट सकती है, तो वो 6 बार कैसे घटेगी। तो वो सिर्फ मैक्सिमम 5 बार कर सकती है। तो अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, सिर्फ 1 हो सकती है। उसकी कितनी हो सकती है, 1। ये चीजें आप थोड़ा सा माइंडली चीज देखेंगे। और भैया किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, जैसे मैंने बात की NS, है ना, और ऊपर क्या होती है, प्रायिकता कितनी बार घटी। अगर मैं घटी नहीं हूँ, 0 बार घटी, तो न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 0। तो भैया ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड, इसका भी राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो, 2 500 को फेंकने पर उनका योग 13 होने की प्रायिकता, भैया 13 होने की। अपने देखो, मैंने 500 को फेंकता हूँ तो पहला आता है परिणाम 1 1, और ये डेश डेश नीचे जाके कितना आता है, 6,6, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। इनका योग कितना हुआ, 12। तो भैया मैक्सिमम योग ही 12 है, तो 13 तो होता ही नहीं है। भैया NS कितना है, जो अपना NS/NE होता है प्रायिकता के लिए, तो नीचे क्या हुआ, NS कितना है, 36, और NE कितना है, 0, क्योंकि घटना कुछ भी घट रही नहीं है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो गया है। देखो मतलब मैं बात करूँ ना, क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। मतलब बस ये है कि आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी भैया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिना आप सोचे कि हाँ बस मेरा तो काम हो जाए, भगवान ऐसे पास करा दे, ऐसे नंबर आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी। चलो आगे देखो, ये बोल रहा है, देखो यदि A व B धावकों द्वारा घोड़े, है ना, दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/5 है, 1/4 है। यानी मैं बात करूं, है ना, PA की बात करूं, है ना, तो उसकी जीतने की प्रायिकता कितनी है, 5, 1/5। और उसकी हारने की प्रायिकता की बात करूं तो मैं एक बारी, है ना, तो वो क्या होगी, 1 - 1/5, क्योंकि होता क्या अपने पास, PA + PA बार, यानी किसी घटना की घटने की और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो नहीं घटने की प्रायिकता यानी 1 - PA, तो कितने हुई भैया, ये भी कितनी हुई, 4/5, 4/5 होगी। अब मैं बात करूं PB, यानी दूसरे घोड़े की जीतने की प्रायिकता, है ना, तो वो कितनी है, 1/4। और उसके हारने की प्रायिकता क्या हुई, कितनी हुई, 1 - 1/4, यानी 3/4। अब मेरे को एक चीज बताओ, तो दौड़ ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी दोनों के हार जाने की प्रायिकता पूछी है इसने, है ना, रेंडमली यही पूछ रहा है ना। तो दोनों के हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों को गुणा कर दो। क्यों, यानी A आ रहा, मेरे को ये बताओ, A आ रहा तो उसकी प्रायिकता 4/5, लेकिन अपनी अभी सोल्व नहीं हुआ, पूरी संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, B को भी हराना पड़ेगा। तो दोनों के हार जाने की प्रायिकता हुई 3/5 टोटल। आगे समझ में, ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे वाले में। तो ये बोल रहा है, देखो, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता पान या ईंट का होने की प्रायिकता। देखो भैया ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल में बात करूं, देखो मैं बात करूं, मेरे को कितने पत्ते चाहिए, सिर्फ एक पत्ता चाहिए, है ना। तो मैंने देखो, एक ताश की पत्ती में NS कितना हुआ, टोटल कितने पत्ते हो सकते हैं, 52, है ना। अब मैं बात करूं N लालपान का पत्ता होने की कितनी प्रायिकता होती है, 13, क्योंकि N 13 ही है। और जो N ईंट है ना, तो मैं आई से डिनोट करूं इसे, तो N ईंट के पत्ते कितने हैं, 13 हो गए ना, कि मेरे को कुल समष्टि आ गई और अनुकूल परिणाम भी मेरे को प्राप्त हो गए। अब मेरे को निकालना कितना है, एक पत्ता निकालना। जैसे मैंने एक पत्ता निकाला तो वो मेरे पास आया किसका, लालपान का, लो मैंने निकाल लिया। लेकिन मेरी जो जरूरत थी वो तो पूरी होगी, लेकिन भैया जरूरी थोड़ी है वो लालपान का ही वो ईंट का भी तो आ सकता है ना। तो वो हो सकता है फिर एक 13/52 या ईंट का पत्ता भी निकल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस किया, गुणा नहीं किया, क्योंकि मेरी तो जो जरूरत थी ना वो पहली बारी में पूरी होगी। तो क्योंकि मेरे को एक ही पत्ता निकालना था, जब 2 पत्ते निकालने होते तो फिर मैं गुणा करता। तो भैया इनको जोड़ दो, कितना हुआ, है ना, 52, और ऊपर हो गया 26, तो यानी 1/2। प्रायिकता कितनी हुई, 1/2, यानी 26 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता चुन सकते हैं अपन।
अब ये देखो, जो अपना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्या ज्ञात करना है इसमें? देखो पी ए दे रखा है, पी ए दे कितनी दे रखा है 0.65, और पी बी कितना दे रखा है आपको? पी बी दे रखा है 0.25। तो ये पूछा क्या है, पी ए बार प्लस पी बी बार। अब मैं इसको थोड़ा सा हल कर सकता हूँ ऐसे, 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी, ये लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 2 माइनस पी ए प्लस पी बी, सही है भैया। अब भैया वैल्यू रख दो, देखो 2 माइनस पी ए कितना है 0.65 प्लस पी बी कितना है 0.25। अब भैया इन दोनों को जोड़ दो, 65 25 कितना हुआ 0.90, तो घटा दो कितना आया 1.10 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखो आपको फॉर्मूले भैया मैथ में यहाँ पे अब प्रायिकता की जो समझने की चीजें थी वो ताश के पत्तों में आएगी या पासे में या सिक्के में आएगी, है ना, या फिर जब बॉल निकालना हो, जैसे मैंने बोल दिया कि एक बैग है उसमें से 9 बॉल है टोटल मेरे पास, टोटल कितनी है 9 है, उसमें से 3 लाल है 3 सफेद है 3 हरी है, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 3/9 हो गई, है ना। ये चीज क्योंकि 3 ही है अनुकूल परिणाम, तो ये चीजें तो आपको आती है ना। जो नहीं आती वो कराएंगे कि ये तो इजी से है, जब लाल गेंद निकालनी हो तो आप निकाल लोगे, कितनी टोटल अनुकूल परिणाम आपके पास है, कुल संभव परिणाम आपके पास आ गए, है ना। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप लूसेंट बुक से कर सकते हो, है ना। लूसेंट बुक में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है, जैसे बॉल वाले, तो बॉल वाले क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सा, या तो ये वाले आएंगे या फिर पासे या सिक्के में से आएंगे, कि हर बार उसी में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता है भैया। देखो मेरे को ये बताओ कि किसी भी सिक्के को मैं अगर कितने बार उछालूं, मैं 4 बार उछालता हूं, है ना, 4 बार, तो 4 बार उछालने की प्रायिकता कितनी है मेरे को ये बताओ दो। 2 की पावर n होती है, 4 बार उछालने की प्रायिकता यही तो आती है ना, 2 की पावर n, यानी कितने टोटल परिणाम हो गए 1/16 टोटल, है ना। लेकिन मैं बताऊं कि चारों पर ही मेरे को एच चाहिए चारों को, तो वो सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है, तो वो कब हो जाए 1 माइनस 1/16, तो कितने हुआ 15/16, इसका राइट आंसर हो गया है। आगे समझ में भैया? तो भैया इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सिक्के 5 से बहुत मरवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये देखो ये बोल रहा है कि 2 पासे, मतलब 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं, तो पहले पासे पर 2 का गुणा जाने की प्रायिकता, है ना भैया। तो मैंने फर्स्ट दे दूं, पासे फर्स्ट और पासा सेकंड, ये हो गया। एन ई क्या आएगी देखो, अब इसमें देखो 2 चीज हो गई, एन ई और एन एस, ये चीज हुई ना। तो मेरे को पहले तो क्या करना है, पहले की प्रायिकता निकालो, फिर मैं दूसरे की प्रायिकता निकालू, फिर दोनों को गुणा कर दो, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना भैया, क्योंकि मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। देखो मैंने पहले की प्रायिकता क्या निकाली, देखो अलग अलग मतलब एक तरह से दोनों को साथ उछाला लेकिन अलग अलग आने चाहिए। तो देखो पहले पासे पर 2 का गुणज, तो पहले पासे पर 2 का गुणज क्या क्या आ सकता है 2, 4 और 6, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, तो ये कितना हुआ 3/6 यानी 1/2, सिंपल सा। अब मैं दूसरे पासे पर क्या था 3 का गुणज जानेंगे, तो 3 के गुणज क्या है 3 और 6, और टोटल कितने परिणाम अपने पास 6, यानी 2/6 यानी 1/3। तो टोटल प्रायिकता क्या आ जाएगी पी आई फर्स्ट इंटू पी आई सेकेंड, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तो ये लो अगर जरूरत पूरी होती तो इनको जोड़ते 1/6, इसका राइट आंसर हो गया है। अब ये बोल देता है यहीं पे कि 2 और 3 का गुणज नहीं आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर उसे 1 में से घटा देंगे, यानी 5/6 आ जाएगी वो। तो कोई सिंपल से क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझने की है। अब जैसे बात करूँ, जैसे वो नहीं था बॉल वाला, वो यहाँ से आप समझ लो, देखिए एक टोकरी में कितने इनाम है 5 इनाम है और 20 खाली, मतलब NS कितनी हुई, टोटल समष्टि कितनी हुई अपने पास, टोटल हो गई 25। तो जीतने की प्रायिकता, जीतेगा कब जब इनाम निकलेंगे, यानी NE कितनी हुई, एन यानी घटनाएं कितनी बार घट सकती है, वो सिर्फ 5 बार घट सकती है, यानी कुल संभव परिणाम तो हो गए 25 और अनुकूल परिणाम कितने हुए सिर्फ 5, क्योंकि ये 5 इनामी निकलेगी तभी तो वो जीतेगा ना। तो इसका प्रायिकता कितनी होगी 5/25, तो यानी 1/5 इसका आंसर हो गया। अब ये बोलता कि उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, या तो यहाँ पे 1 माइनस कर दो या फिर यहाँ पे 20/25 कर दो, तो वो कितनी हुई 4/5, या 1 माइनस 1/5 करोगे तो वो भी आएगा 4/5। ये हारने और जीतने की दोनों की प्रायिकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े भैया। मेरे को बताओ, देखो इनका फॉर्मूला बता दो। देखो पी ए दे रखा है आपको, तो इनका फॉर्मूला क्या आता है,
ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है ना इनका फॉर्मूला। तो भैया इनको सोल्व करें, देखो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए, तो इक्वल में कितना आया पी बी। यही तो चाहिए था ना मेरे को क्या याद करना है, पी बी याद करना है। अब जो जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो। जैसे पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 0.7, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.2 माइनस ए कितना है 0.4, तो ये पी बी। तो भैया पी बी कितनी है, देखो ये दो 0.9 माइनस 0.4 कितना हुआ 0.5, तो पी बी की वैल्यू कितनी है ये 0.5, कितनी है 0.5। इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपको बताया नहीं, वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या होता है पी ए डॉट पी बी भी होता है, पी ए डॉट पी बी भी होता है। अब इसमें ही देख लो आप, जैसे ये 0.2 है, पी ए इंटरसेक्शन भी 0.2 है और पी ए 0.4 और 0.5, तो मैंने 0.4 गुणा 0.5 किया तो मेरे पास कितना आया 0.20, यही तो आया ना। तो ये भी 0.20, ये चीज़ आप थोड़ा सी ध्यान रखना है इसमें, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना। आगे बढ़े भैया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आगे देखो, देखो एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो उसके उस पत्ते के लाल या बेगम होने की प्रायिकता। देखो मेरे तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो वो नहीं होता का पे ए यूनियन बी निकालना है मेरे को एक तरीके से। तो पी ए तो हो गया लाल का होने का, और पी बी हो गया क्या नीले इसकी बेगम होने की प्रायिकता, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया पी ए इंटरसेक्शन बी होगा या तो लाल और बेगम दोनों, जैसे लाल पान की और ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। जैसे लाल होने की प्रायिकता कितनी हुई, टोटल 26 पत्ते होते हैं लाल कलर के, तो 26/52, और बेगम होने की प्रायिकता बेगम कितनी होती है 4 होती है, तो 4/52 माइनस अब कितने घटाऊं मैं 2/52, क्योंकि मैं ईंट और लाल पान की बेगम को हटा दूंगा। तो टोटल कितना हुआ ये 28, क्योंकि 26 देखो 26 से 4 कितने हुए 30, 30 में से 2 गया तो 28, तो भैया 28/52 कितने हुए टोटल 7/13, नहीं 28 के आदत 14, हाँ 7/13 हो गया कि 4 के फाड़े से ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। ये लो, ये बोल रहा है पी ए ज्ञात करो, आपको दे रखा है ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी पी बी का डेस दे रखा है आपकी बार। तो भैया मेरे को वही फॉर्मूला अपना बेसिक वाला, ए यूनियन बी पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया ना ये। अब आगे बताओ मेरे को पे ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी 5/6, पी ए ज्ञात करना है अपने को, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस पी बी बार लिख सकता हूं क्या मैं -1/3, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको देखो 5/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू पी ए प्लस 1 माइनस पी बी कितनी है 1/2 है, 1/2 पी बी डेस है ना। तो ये कितना हुआ, ये भी 1/2 बचा, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी 5/6 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी ए। अब कर लो एलसीएम, 5 प्लस 2 माइनस 3, यह आया पी ए। तो पी ए कितना आया भैया 4/6, बोले तो 2/3, कैलकुलेशन स्पीड। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सेकेंड। तो भैया इस टाइप से ये क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी कर लिए अपन ने, जहां पे लगता था इनका ना आपको बेनिफिट बताऊं क्या कहाँ होगा इन फॉर्मूलों का। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर ना सेट थ्योरी वाला पढ़ेंगे उसमें भी एज इट इज ये कि यही फॉर्मूले हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न चेंज है, लेकिन फॉर्मूले ये काम आएंगे आपको वहां पे। अब बताओ भैया, देखो x के फेल होने की प्रायिकता कितनी है मेरे को बताओ जल्दी से एक बार। हाँ x के फेल होने की प्रायिकता कितनी हुई भैया, देखो P दोनों के फेल होने की प्रायिकता यानी पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए कितना है अपने पास, पी ए क्या हुई x की फेल होने की प्रायिकता, और पी वाई कितनी हुई पी बी कितनी हुई y के फेल होने की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी होता है अपने, है ना। फॉर्मूले से कर रहे हैं ना आप, देखो 0.3 इसके फेल होने की, इसकी 0.2, और माइनस यहाँ पे मैं क्या लिखूं ए डॉट बी लिख सकता हूं, अभी तो आपको समझाया था इसका। तो 0.5 हो गई ये, तो माइनस
0.5 0. माइनस 0.06, यही तो, ये 0.2 है, 0.06, तो आंसर कितना आया 0.44। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। देखो दोनों के फेल होने की प्रायिकता यानी ए यूनियन बी है ना, और कम से कम एक होने की एक फेल होने की प्रायिकता क्या होती है, ये वाली ए डॉट बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं से आपका तात्पर्य क्या है भैया? है भैया ये बोल रहा है दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाओं से तात्पर्य बताओ मेरे को। मैंने बोला पी ए नहीं, और क्या होता है भैया, और क्या होता है, येलो और बी येलो। जब और बात आए तो ये, और या आए या वह आए तो यूनियन। तो भैया इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, पी ए बार डॉट पी बी बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यही तो होता है इंटरसेक्शन को सोल्व करने का तरीका। अब यानी 1 माइनस पी ए डॉट 1 माइनस पी बी, सही है। अब रख दो बस वैल्यू 1 माइनस 0.4 इंटू 1 माइनस 0.5, तो कितना आया 0.6 इंटू 0.5, कितना आया 0.30, यही तो आया ना भैया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। देख लो क्वेश्चन को कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान होने वाला है। देखो भैया ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है, ए घोड़े के जीतने की प्रायिकता 1/4 और पी बी घोड़े की जीतने की प्रायिकता 1/5, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, तो दोनों के घोड़े कम उनमें से एक घोड़े जीतने की प्रायिकता क्या हुई, देखो या तो ए जीत गया, मेरे को बी से कोई मतलब नहीं है, या फिर जीत गया बी, मेरे को ए से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपनी क्या थी, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है पहले में, तो दूसरे में अपने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। तो अब देख लो कितना हुआ 20, 5 + 4 यानी 9/20 इसका राइट आंसर हो गया ए। देखो इस टाइप से ये मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट थी नहीं, कोई भी एक जीत सकता है, अपने को उससे मतलब नहीं है कि पहला जीत रहा है तो दूसरा हार रहा है, ये बोल नहीं रहा है। ये तो सिर्फ दोनों की जीतने की, ये दोनों अलग अलग खेल में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक खेल में ही हो दोनों। आगे देखो, अब प्रथम 100 पूर्णांकों में से कुछ चुना जाता है, कुछ को एक पूर्णांक को चुना जाता है, उसके 4 होने की प्रायिकता। देखो अब मेरे को बताओ, एक चीज बताऊं, 4 को चुना मैंने, 4 होने की प्रायिकता, तो उनमें से 4 या 6 का गुणज होने की प्रायिकता। भैया 4 के कितने गुणज है टोटल, मेरे को ये बताओ, 4 से लेके 100 के बीच में। देखो 40 तक हो गए 10, फिर 40 से लेके 80 तक 10, और फिर 5, कितने हुए टोटल 25 हो गए। 25 हो गए कितने, 4 के गुणज, यानी n4 मान लो आप एक तरह से, और टोटल कितने थे 100, तो ये यानी 4 के गुणज होने की प्रायिकता 25/100। अब मैं 6 के गुणज की बात करूं तो 60 तक तो हो गया मेरे पास 10, और फिर आगे कितना हुआ 36 तक जोड़ दूं 6, तो टोटल कितने हुए, क्योंकि 96 में आ गया, यानी मैं 6 को 16 से गुणा करूंगा तो 96 में आ गया, तो कितना हुआ यानी 16/100। ये कितनी हुई n6 होने की प्रायिकता। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो n4 + n6 माइनस n4 इंटरसेक्शन 6, तो देखो ये कितनी हुई 25/100 प्लस 16/100। अब माइनस मेरे को वो संख्या हटानी है जो दोनों के फाड़े में आती है। अब भैया दोनों के फाड़े में कौन कौन सी कितनी चीजें आती है, वो आती है 8 बारी ऐसी चीजें आएगी जो दोनों के फाड़े में आएगी। जैसे मैं बात करूं 6 × 12, एक 12 आ गया, यानी 12 का फाड़ा देख लो 12 24, यानी 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 में आ जाएगा, मतलब टोटल कितनी बची 8 चीजें अपने पास बची, तो इनको योग इनका करेंगे तो आएगा 33/100, क्योंकि देखो 100 तो नीचे आ गया, 16 में से 8 गया तो 8, और 8 25 33, यानी 33/100, यानी 33/100, 33% चांस रहेंगे कि वो 4 और 6 का गुणज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन तो बचे यहाँ पे। देखो ए यूनियन बी, देखो फॉर्मूला लिख दो मेरे को तो पहले, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करूँ एक थोड़ा सा मैं, देखो ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखो पी ए ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी एक साथ दे रखा है, और पी ए और पी बी की वैल्यू थोड़ी सी दे रखी है, तो वो देखो पी ए क्या है, पी ए प्लस पी बी,
और पूछा क्या है यहाँ पे, पी ए पूछा है आपको, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक बार है ना, इधर देखो, इधर मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। वो क्या है, देखो पी ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 पी बी दे रखा है। तो मैं यहाँ से पी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पी बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, पी ए बाई 2, सही है ना। यहाँ पे पी बी की वैल्यू रख सकता हूँ। देखो इन दोनों का योग कितना है, 7/8, और ये क्या हुआ, पी ए प्लस पी ए बाई 2 हो गया ना। देखो मैं 7/8 मैं पी ए को कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो क्या आया 1 + 1/2, 7/8, तो पी ए इंटू 3/2 हो गया। अब काट दो, यानी पी ए को एक तरफ ले लो, यानी मैं पी ए एक तरफ ले लूँ तो दूसरी तरफ क्या था 7/8, और ये इस तरफ गुणा में तो दूसरी तरफ जाके उल्टा हो जाएगा। ये 3, ये लो ये काटा मैंने, यहाँ पे आया 4, तो 7/12। पी ए की वैल्यू कितनी आई भैया, 7/12। कैलकुलेशन को एक बार दोबारा देख लेना, देखो एक बार चेक कर लेता हूँ। पी ए सही है, इसको इस तरफ ले आया अपन ने, यहाँ पे रख दिया, इन दोनों का जोड़ 7/8 रख दिया क्योंकि मेरे पास था। यहाँ से पी ए पी बी की वैल्यू निकाली, पी ए बाई 2 सही है भैया, परफेक्ट, 7/12 इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास कितने टोटल है भैया, वही जैसे अभी 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 किया था, जस्ट 1 से लेके 100 के बीच में किया था ना, वो गुणज वाला वही है। देखो पी 2 का गुणज होने की प्रायिकता कितनी हुई, मेरे को ये बताओ, 1 से लेके 12 में, तो 2 के गुणज कितनी, 6 संख्याएं हैं और टोटल 12 हो गई, तो यानी 1/2 हो गई। और P3 कितनी हुई, इस तरह 4/12, क्योंकि 3 चौक 12 होती है, मतलब 4 बार ऐसी संख्या आएगी जो 3 की गुणज होएंगी, तो वो कितने आई 1/3। और दोनों का वो कितनी आई, कॉमन संख्या कौन कौन सी है, जो 2 से भी गुणा और 3 से भी, एक तो 6 आ गई और एक कौन सी हुई 12 हो गई, ये दो ही तो हुई ना, तो 2 से और 3 से दोनों से गुणा है, तो कितनी हुई 2। तो यानी जो 1/2 + 1/3 - 1/2 लिख सकता हूं मैं कि P2 + P3 माइनस P2 इंटरसेक्शन 3 हो गया ना भैया। अब इनको सोल्व ही तो करना है। अब भैया 1/6 है, सॉरी कि 2 संख्या तो 1/6 हुई ना। अब भैया अब टोटल को कितनी हुई, 6 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 3 + 2 - 1 यही हुई ना, नहीं कुछ, हाँ सही है। तो 4/6 यानी 2/3, तो आंसर कितना हुआ 2/3। ये रहा, ये 3 लंबा हो गया यहाँ पे, 2/3, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। एक बार ये आपके लिए नहीं है, ये आपको डू इट योरसेल्फ में मिलेगा। हाँ भैया, अब मेरे को बताओ ये चीजें है भैया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी ए दे रखा है आपको कितना 1/2, पी बी दे रखा है आपको 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको 7/12 है। तो क्या याद करना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। इसको मैं देखो 2 तरीके होते हैं अपने बेसिकली, है ना। तो पहले अपन वो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का डैश। आपने एक तरीका तो पहले पढ़ लिया, अभी एक ये देखो, ये सही है भैया, 1/2 1/2/3 1/, हाँ ये चीजें देखो, ये हो गया। अब इसको मैं 1 - पी ए यूनियन बी लिख सकता हूं। देखो मैं डॉट कब करता, जिसको एक चीज ये भी आपको दिमाग में आएगा कि सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, पी बी डैश, लेकिन जब वो ये ना दे रखा हो, ये ना दे रखा हो तो फिर मैं वो करता, लेकिन ये दे रखा है, मतलब ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, वो स्वतंत्र घटनाओं के लिए लागू होता है ये वाला फॉर्मूला। तो 1 अब देखो अपने पास क्या था, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 - पी ए कितना है 1/2 + 1/3 - 7/12 है। अब यह किया मैंने, तो ये आ गया अंदर वाला 1/4, तो 3/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना, इसमें हो गया ना इजी सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल से तरीके से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों में। आगे देखो, अब मेरे को बताओ किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात कितना है, 3:5 है, तो उस घटना की घटने की प्रायिकता, यानी मेरे को क्या दे रखा है, ये ए हो गया 3 और बी हो गया 5। अनुकूल संयोगानुपात होने की प्रायिकता क्या होती है,
ए अपॉन ए प्लस बी, और प्रतिकूल और नीचे क्या होती है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये होती है। तो ए कितना हो गया 3, 3 + 5 यानी 3/8। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना इनका, जो मेरे को आपको बेसिक में अनुकूल संयोग अनुपात और प्रतिकूल दोनों के बारे में बताया हुआ है ना। तो भैया ये हो गया सिंपल सा। आगे देखो, लो भैया अब देखो, किसी घटना की प्रायिकता 2/7 हो तो उस घटना का अनुकूल संयोगानुपात कितना होगा। मतलब अब अनुपात ज्ञात करना है आपको, प्रायिकता देखिए ये पूछा है, कैसे करना आप करोगे। अब देखो, अब भैया इस समीकरण का हल बताओ मेरे को, कल लास्ट वाला क्वेश्चन था ना अपना, लास्ट सेशन क्वेश्चन। तो ये देखो, ये बोल रहा है d2i dx² = 1 है। तो मैं इसको कैसे हल कर सकता हूं, एक बार समाकलन करूं इसका, इस टाइप से तो करते हैं ना समाकलन। इसका समाकलन किया तो आंसर कितना इसने आया x + c1, यही आया ना। अब मैं एक बार और समाकलन करूँ, मेरे तो y के फॉर्म में चाहिए ना, तो x²/2 c1x + c2। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। आपको पता है कैसे हुआ, क्योंकि जो अपनी अवकलन वाली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगी थी क्लास, उसमें बहुत से इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो कोई दिक्कत आई होगी नहीं। और अगर जो अपनी आज की क्लास भी प्रायिकता की बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये नहीं है कि प्रायिकता के लिए 25 क्वेश्चन इनफ नहीं है, क्यों भैया इनफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन उठेंगे, तो वो आपको खुद करने होंगे या फिर अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे, जो इनके बाद अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एक क्लासें होंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन, फिर मिसलिनियस होगा, मतलब एक साथ भी उनके क्वेश्चन उनकी क्लासें भी लगवाई जाएगी, मतलब एक टेस्ट की तरह होगा वो, है ना। तो भैया अभी यहाँ पे क्लास को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब जो अगली क्लास होगी सेट थ्योरी की होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, 100% क्वेश्चन आएगा, और वो भी प्रायिकता से रिलेटेड ही है, मतलब वो ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले से ही हल होगी वो लगभग। तो यानी प्रायिकता और वो सेम है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन उस प्रश्नावली से, मतलब 3 क्वेश्चन आने वाले पी ए यूनियन बी उस टाइप के क्वेश्चनों से। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं ही, मतलब परसों होगी जो 5 बजे। तैयार है ना, अपने कॉपी पेन की, मेरे से पहले सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को, तभी आप मान के चलो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन ही वहाँ पे आने वाले हैं, कि यानी मैंने इस टाइप से क्वेश्चन से तैयारी की है, तो आपको भी वही दूंगा जो मैंने की है तैयारी। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट क्लास। और फिजिक्स की क्लास में भी कुछ चाहिए आपको तो वो रिकमेंड कर सकते हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, और उनकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।